Good morning, students. Students, today I want to discuss about RNA word. Since we discuss a lot about DNA, so today I will discuss about the RNA and what is RNA word, and I will discuss three different types of RNAs and how RNA differs from DNA. Students, since we know that RNA full form is ribonucleic acid. ठीक है, वॉज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल टू बी डिस्कवर्ड. तो डीएनए से पहले आरएनए की डिस्कवरी कर ली गई थी. And it is evident through various scientific researches that essential life processes such as metabolism, translation and splicing etc. evolved around RNA. यानी इसके अलावा कई सारे एविडेंस हमें ऐसे भी मिले हुए हैं. ठीक है, कई सारी साइंटिफिक रिसर्च हमने की हैं जिनके बेसिस पे हमें रिज़ल्ट मिले हैं कि रिज़ल्ट के पे निकल के ये आया कि जो हमारी लाइफ की जो इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस हैं, लाइक मेटाबॉलिज्म है, लाइक ट्रांसलेशन है, लाइक स्प्लाइसिंग है, दीज ऑल आर डिपेंडिंग अराउंड द आरएनए. यानी ये सब आरएनए के आगे पीछे ही घूमती हैं. जाहिर सी बात है कि मेटाबॉलिक प्रोसेस में वेरियस कंपाउंड्स या वेरियस प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो प्रोटीन्स आपकी ट्रांसलेशन में बनती हैं. और ट्रांसलेशन की प्रोसेस में बनने वाली प्रोटीन का जो एक्चुअल में मैसेज है वो आरएनए ही कैरी करके लाता है, तो वही प्रोटीन बनाता है. यानी कि ये सारी की सारी प्रोसीजर जो हैं ये आरएनए के अराउंड घूमते रहती हैं. ठीक है. एंड RNA used to act as a genetic material as well as catalyst. और ये जो RNA है, एज आई मैंशन अर्लियर ऑल्सो, कि RNA एक तरह का जेनेटिक मटेरियल है और जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ ये कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है. ठीक है. बट when we will observe that since RNA is a single stranded structure and it behaves like a catalyst, so it means it's a very reactive component. ठीक है. तो RNA कैटलिस्ट है की तरह काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा, और उतना ही ज़्यादा क्या होगा, अनस्टेबल भी होगा. सो इसीलिए क्या हुआ कि इवोल्यूशन जब हुआ होगा तो जाहिर सी बात है कि पहले आरएनए बना होगा, फिर आरएनए से धीरे धीरे क्या हुआ कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें इवोल्यूशन आया ना. आरएनए वाज इवॉल्व इनटू द डीएनए, यानी देयरफॉर द डीएनए हैज़ इवॉल्व फ्रॉम आरएनए. तो कहने का मतलब है कि आरएनए से किसी तरह से डीएनए का इवोल्यूशन हुआ होगा. ठीक है. सिंस वी नो दैट डीएनए हैज़ सम केमिकल मॉडिफिकेशंस एंड डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए, क्योंकि डीएनए जो है वो भी एक जेनेटिक मटेरियल है. जैसे आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, वैसे डीएनए भी एक जेनेटिक मटेरियल है. बट द डीएनए इज मोर स्टेबल देन द आरएनए. व्हाई यू नो वेरी वेल दैट बिकॉज डीएनए इज ए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर एंड ईच स्ट्रैंड हैज़ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड. तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होने की वजह से जो अनस्टेबिलिटी आरएनए के पास थी वो ख़त्म हो जाती है. ठीक है. नाउ आई वांट टू शो यू हेयर डीएनए बीइंग डबल स्ट्रैंडेड एंड हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फर्दर रजिस्टर्स चेंज बाय इवॉल्विंग द प्रोसेस ऑफ रिपेयर. तो यानी कि डी आरएनए में इजीली म्यूटेशन आ जाता है. ठीक है, क्योंकि वो सिंगल स्टैंडर्ड है, अनस्टेबल है. बट कंपैरेटिवली डीएनए जो है डबल स्टैंडर्ड होने की वजह से क्या होता है, स्टेबल हो जाता है, और इसमें इतने सडनली चेंजेस आना मुमकिन नहीं होता है. ठीक है. नाउ अब बात करें स्ट्रक्चर की, तो आर एसेंस वी नो दैट आरएनए इज ए सिंगल स्टैंडर्ड structure or it's of single stranded polynucleotide chain and it is also made up of two types of nitrogenous bases. ठीक है. And what are these purines and pyrimidines? Now what are purines? Adenine and guanine are purines. And what are pyrimidines? साइटोसिन एंड यूरेसिल. बिकॉज डीएनए में थाइमिन होता है, थाइमिन की जगह इसके पास क्या होता है, यूरेसिल होता है. ना अगर बात करें स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका भी, ये भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगी. ठीक है, जाहिर सी बात है. एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन फॉर्म्स how polynucleotide chains form when a great number of the nucleotides are joining together, then the polynucleotide chain will form. What are nucleotides? Nucleotide equals to nucleoside plus what? Nucleoside plus phosphate group. Now what is nucleoside? Nucleoside means राइबोस शुगर. यहाँ पर जो आपकी पेंटोस शुगर है वो राइबोस शुगर होगी, इसके साथ नाइट्रोजीनियस बेस ऐड होगा तो राइबो न्यूक्लियोसाइड बना देगा. और राइबो न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट ग्रुप अगर ऐड होगा तो ये राइबो न्यूक्लियोटाइड बना देगा. तो कई सारे राइबो न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे तो आपकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनेगी विच विल रिफर्ड एज आरएनए. ठीक है. सो आई एम रिपीटिंग अगेन, राइबोस शुगर हेयर इंस्टीड ऑफ डीऑक्सी राइबोस शुगर, क्योंकि डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शुगर थी, हेयर राइबोस शुगर इज देयर. नाउ इट इज कंबाइनिंग विद द नाइट्रोजीनियस बेस, it is forming ribonucleoside. Ribonucleoside is joining with the phosphate group and forming ribonucleotide. ठीक है. Now we know that there are three types of RNAs are there. ठीक है. And they are having different kinds of functions. The
फर्स्ट वन इज मैसेंजर RNA mRNA, ठीक है, विच बियर्स जेनेटिक कोड्स फ्रॉम DNA, ठीक है, और व्हेन DNA ट्रांसक्रिप्ट एंड फॉर्म्स mRNA हैज जेनेटिक कोड्स, ठीक है, दीज कोड्स आर फॉर द different amino acids and helps in the protein synthesis. While the second one tRNA is also called as adapter RNA, ठीक है, क्योंकि ये mRNA के कोड्स को डिकोड करता है और राइबोसोम्स को प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है. While the third one is called as rRNA, ribosomal RNA, it is also called as structural RNA, ठीक है, it also provides the site for the protein synthesis. ठीक है. Now I want to discuss some differences between DNA and RNA. Now you can observe here in the picture, DNA is a double stranded with exception of some viruses, while RNA is generally single stranded, ठीक है. Now the second difference, it is a genetic material in all living organism, while RNA is a genetic material in some cases of the viruses, like nowadays coronavirus is very active and its genome is RNA, ठीक है. DNA के पास जो शुगर होगी डीऑक्सी राइबोस शुगर होगी, RNA के पास जो शुगर होगी राइबोस शुगर होगी, ठीक है. ना व्हाट आर द नाइट्रोजीनियस बेसिस इन द DNA, नाइट्रोजीनियस बेसिस 4 होंगी, एडेनिन ग्वानिन थाइमिन एंड साइटोसिन. while in case of the RNA there are also 4 nitrogenous bases, but what are these? Adenine, guanine, cytosine, and instead of thymine it has uracil, ठीक है. DNA is least reactive, chemically and structurally more stable, while RNA is more reactive, ठीक है, and chemically and structurally less stable, ठीक है. And the last difference, DNA usually occurs inside the nucleus in some cell or except it, like mitochondria or like chloroplast, ठीक है, have DNA, but RNA, very little RNA occurs inside the nucleus. Most of the RNA is found in the cytoplasm, ठीक है. I think it's enough for today. Thank you. Bye bye.